अब कर्नाटक से एक यू टर्न वाली खबर। वहां प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का फैसला कांग्रेस सरकार के लिए गले की हड्डी बन गया। काफी विरोध के बाद यह बिल भले ही होल्ड पर रख दिया गया हो, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का जो बिल मंजूर किया था, उसमें प्रावधान क्या था, इसे समझ लेते हैं। एक अनोखी केस स्टडी है जिसे आपको जानना चाहिए। यह बिल कहता है कि राज्य में काम करने वाली कंपनियां, उद्योगों और फैक्ट्रियों में ग्रुप सी और डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों को 100% 100% तक आरक्षण दिया जाए। वहीं मैनेजरियल पोस्ट में 50% और नॉन मैनेजरियल पोस्ट में 70% स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान। कर्नाटक सरकार के इस फैसले का व्यापक विरोध हुआ। आईटी उद्योग के संगठन नैस्कॉम ने तो इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में बनी नई टीडीपी सरकार ने कंपनियों को अपने यहां निवेश का न्योता भी दे दिया। वहीं कुछ स्टार्टअप के मालिक अपना बिजनेस चेन्नई शिफ्ट करने की बात करने लगे। पड़ोसी राज्यों के रिएक्शन और उद्योग जगत के तेवर से कर्नाटक सरकार ने अपना फैसला वापस लेने में ही भलाई समझी। लेकिन अगर यह नियम लागू हो जाता तो इसका कर्नाटक की इकोनॉमी को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता, यह जरूर समझना चाहिए। देखिए, राज्य में 5,500 आईटी कंपनियां, 750 मल्टीनेशनल कंपनियां और 11,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम करते हैं। ये कंपनियां करीब 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 31 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में करीब 20% आबादी ऐसी है जो गैर कन्नड़ भाषी है, जबकि बेंगलुरु में आंकड़ा 35% तक है। इसमें भी बड़ी संख्या में लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। अगर जीडीपी की बात करें तो 2024-25 में इसके 28 लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में कर्नाटक देश में टॉप 3 राज्यों में शामिल है। अगर कर्नाटक की इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर्स को देखें तो राज्य की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट पर बेस्ड है। देश के कुल आईटी एक्सपोर्ट में कर्नाटक, खासकर बेंगलुरु, टॉप पर है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2019-20 में राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करीब 81.4 अरब डॉलर था, जो 2021-22 में बढ़कर 91.8 बिलियन डॉलर हो गया। डेलॉइट की एक रिपोर्ट बताती है कि एरोस्पेस सेक्टर का 65% एक्सपोर्ट कर्नाटक से होता है। इसके अलावा कॉफी, सुपारी, नारियल, मक्का, हरी मिर्च, काली मिर्च और वेनिला के प्रोडक्शन में कर्नाटक पहले स्थान पर है, जबकि इमली, अदरक, प्याज, अंगूर, अनार और कोकोआ उत्पादन में ये दूसरे स्थान पर है। देश और दुनिया के उद्योग टैलेंट से चलते हैं और वो किसी सरहद में कैद नहीं किए जा सकते। अगर भविष्य में कभी कर्नाटक सरकार के प्राइवेट नौकरी में आरक्षण वाला कानून मान्य हो जाता तो सबसे ज्यादा नुकसान बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों को होगा। न सिर्फ आईटी और बायोटेक्नोलॉजी उद्योग के पुणे, हैदराबाद, गुड़गांव और नोएडा जैसे आईटी हब में शिफ्ट होने का खतरा बढ़ेगा, बल्कि राज्य के रियल एस्टेट सेक्टर पर भी व्यापक असर पड़ेगा। कर्नाटक के एक्सपोर्ट से लेकर विदेशी निवेश तक प्रभावित हो सकते हैं। यही डर शायद कांग्रेस की मौजूदा सरकार को भी दिख रहा है।